किसी की मृत्यु हो जाए तो दुख से गर्म निकलते हैं, परंतु आज मेरा बच्चा पूरी स्कूल में फर्स्ट आया है, अपनी क्लास में फर्स्ट आया है, उस समय जो नेत्रों से आंसू निकलते हैं वो खुशी के। तो नारद जी दुखी भी हैं, खुश भी हैं। माता का सारा कार्यक्रम करने के पश्चात मृत्यु उपरांत का सीधे गए हैं बद्रीनाथ की गुफाओं में और वहां जाकर भजन करने में लग गए कि मन में जिस चतुर्भुज रूप का दर्शन करके सुमिरन कर रहे थे, अचानक से वो गायब हो गए। और जैसे ही वह गायब हुआ कि नारद जी की आंखें खुली और उन्हें आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तो तुम्हारे संस्कार शेष रहे, इसलिए इस जन्म में तो तुम मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, परंतु अगले जन्म में मैं तुम्हें अपना प्रिय बनाकर बुलाऊंगा। अगले जन्म में नारद जी उनके भगवान के प्रिय बनकर हाथ में वीणा लिए हर समय नारायण 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 का सुमिरन करते हुए विचरण करते। इसलिए व्यास जी गुरु की कृपा हो जाए फिर कुछ भी असंभव नहीं। तो व्यास जी ने कहा आप तो आ ही गए, अब करना क्या है ये भी बतला दीजिए। तो कहा मेरे पिता को श्री हरि नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत दी और वह मैं अब आपको दूंगा, उसका आप विस्तार कीजिए और आगे से आगे उसका प्रचार कीजिए। कहा ठीक है। और नारद जी वह चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यथत्सद सत्परमम् पश्चादहं यदेतच यो अवशिष्येत सोऽसम्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदाधात्मनो मायां यथा भाषो यथा तम यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचैष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनम् अनव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा इति चतुर्श्लोकी भागवतम संपूर्णम। कहा इसका आगे से आगे विस्तार कीजिए। और फिर सुंदर अधिकारी देखकर इसका उसे बतलाइए यह और उसे आगे आगे प्रचार होगा। कहा ठीक है। व्यास जी ने उस 4 श्लोक के 18,000 श्लोक 12 अध्याय और 335 उसके श्री वेद व्यास जी द्वारा 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक कर दिए गए। अब सोचे इसका अधिकारी कौन है? तो कहा अधिकारी तो मेरा पुत्र ही है खुद का और सुखदेव, पर वो तो बैठा है तब करने, उसे बुलाऊं। तो सबसे पहले उसे बुलाने के लिए भेजा है। अपने 2 शिष्यों को एक मंत्र देकर कहा जाओ उसे सुना दो, पूछे किसने कहा तो मेरा नाम बता दे। कहा ठीक है। 2 शिष्य गए हैं। जाकर सुखदेव महाराज को वह मंत्र सुनाया है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारः विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंती चमालयाम रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयण गोप वृंदे वृंदारण्य सपद रमणम प्राविशदह गीत कीर्ति।
सुखदेव जी की आंखें खुली, कहा इतना सुंदर रूप, वरहा पीडम नटवर वपू की इतना सुंदर रूप की जब चलता है तो मानो नट का बालक करतब करता चल रहा है, टेढ़े टेढ़े अपने पैरों को करके चलता है। वैजयंती की माला पहन रखी है, कानों में कनेर के पुष्प धारण कर रखे हैं, अधराधर से बंसुरी का निनाद करते हुए चलते हैं। पीछे पीछे उनके सखाएं उनकी कीर्ति का बखान करते चल रहे हैं। वृंदावन की रज उड़ रही है, अपने आप को कृतार्थ मान रही है। सुखदेव जी ने सोचा अच्छा होगा कोई, फिर नेत्र बंद करके लग। शिष्य दौड़े दौड़े आए, कहा एक क्षण के लिए उठे, वापस तपस्या में लगे। फिर एक मंत्र निकाला, लिखकर भेजा कि जाओ यह सुना दो। शिष्यों ने फिर जाकर मंत्र सुनाया है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जंदाशया यदाप्यह साध्वी लेभे गति धात्र्युचिताम ततो अन्य कवम दयालु शरणम ब्रजेम। क्यों पूतना राक्षसी जिसे मारने आई, अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगाकर विष लगाकर उसको भी कैसी धाय की, जो मां यशोदा को गति प्रदान करनी चाहिए थी वह गति प्रदान की है। ऐसे दयालु कृष्ण के अलावा और कौन हो सकता है? कृष्ण के अलावा ऐसा और कौन होगा? दयालु शरणम ब्रजे, ऐसे कृष्ण की। तत्पश्चात सुखदेव जी के नेत्र खुले, कहा इतना दयालु, कहा किसने बताया? कहा चलिए आपके पिताजी ने कहा। सुखदेव जी आए, परंतु वेदव्यास ने सोचा कि मुझे तो पता है इसने काम और क्रोध को जीता है। जब मैं इसे बुला रहा था, नव युवतियां स्नान कर रही थी सरोवर में, पर यह उनको देखकर रुका नहीं, अपने ही लय में चलता था। बल्कि उन्हें मुझसे शर्म आ गई, इससे नहीं आई, क्योंकि वह जानती थी कि इसके सामने 1000 कपड़े भी पहन लेंगी फिर भी हम निर्वस्त्र है, और इसके सामने स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, सब समान है। इसलिए मुझे तो पता है, परंतु यह भागवत का अधिकारी तभी है जब यह बात हो जाए कि इसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त किया। तो उस समय के जो राजा जनक थे, उनके पास सुखदेव जी को भेजा गया वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वेदव्यास जी ने पहले ही सूचना दे दी कि परीक्षा लेना, इसने काम और क्रोध को जीता है कि नहीं। गए सुखदेव जी ने जाकर द्वार पर कहा कि कहिए जनक जी से, हम उनसे वेदांत जानना चाहते हैं। पहरेदार ने आकर जनक जी को यह बात बतलाई। जनक जी ने कहा उसे रोक दो, कहा हमारे पास समय होगा तब हम मिल लेंगे। सुखदेव जी 5 दिवस तक बाहर खड़े रहे। पहरेदार से जनक जी ने कहा कि अगर उसे मस्तक पर जरा भी क्रोध की रेखा दिखे तो वापस भेज देना। पहरेदार ने आकर कहा भगवान अलग ही विरला संत है, जैसा 5 दिन पहले छोड़ा था ठीक वैसा ही है। जनक ने कहा मुझसे आज संत का अपमान हो गया, चलो बुलाओ अंदर। जैसे ही सुखदेव अंदर आए और बैठे हैं कि कई स्त्रियां आई हैं, कोई उनके इधर खड़ी है, कोई उन्हें संवर ढूल रही है, कोई आकर उनके आलिंगन करके बैठ गई, कोई उन्हें तांबुल खिला रही है, पर मुखमंडल पर काम की इतनी सी भी रेखा नहीं। जनक आकर उनके चरणों में गिर पड़े कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुखदेव जी ने कहा अरे आप चरणों में क्यों गिरते हैं, मुझे वेदांत पढ़ाइए। कहा आप स्वयं वेदांत के स्वरूप है, आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं? आपके पिता की आज्ञा थी तो मुझे आपकी परीक्षा लेनी पड़ी। सुखदेव जी महाराज का पूर्ण जगह पर चर्चा फैला दी गई। जनक ने कह दिया कि केवल सुखदेव ही ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त किया। सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने रसास्वादन करवाया है भागवत जी का, और इन सुखदेव जी ने ही परीक्षित का कल्याण किया जब उन्हें मरने का श्राप मिला। ऋषियों ने कहा क्यों जी, ये परीक्षित कौन है? सूत जी ने कहा मैं यह कथा सुनाना उचित तो नहीं समझता, परंतु जो
भक्त की कथा भगवान की कथा से जोड़ते मैं जरूर सुनाऊंगा। जब चारों ओर महाभारत के समय त्राहिमाम मच चुका था, कौरव बुरी तरह से हार चुके थे, दुर्योधन अपनी जंघा तोड़ाए पड़ा था सिंहासन पर, जो भी उस समय उनके लगा था उस पर। तो उसका मित्र अश्वत्थामा आया और कहा, ये हाल किसने की तुम्हारी? तो कहा, उन्हीं पांडवों ने। तो कहा, मैं 500 के सिर लेके आऊंगा। अश्वत्थामा गया है, 500 पांडवों का सिर काटा। इधर 500 पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं, कृष्ण छड़ी लिए उनकी रक्षा कर रहे हैं। अर्जुन की आंख खुली, कहा, कृष्ण तुम सोए नहीं? कृष्ण ने कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही? कहा, भगवान जब अपनी बागडोर तुम्हें सौंप दी तो हमें क्या चिंता? जब नदी भी तुम्हारी, नाव भी तुम्हारे, चलाने वाले मल्लाह भी तुम्हारे, तो फिर डूबने का डर कहां कृष्ण? तो कहा, यह स्थान उचित नहीं है, हम दूसरे स्थान पर चलते हैं। द्रौपदी और 500 पांडव अन्य स्थान पर आ गए, परंतु द्रौपदी के 500 पुत्र वहीं सोते रह गए। अश्वत्थामा आया, अंधेरे में पता नहीं चला, हाथ लगाकर 5 सिर गिने और काट कर ले गए। जाकर जैसे ही प्रकाश में दुर्योधन के सामने देखा, दुर्योधन ने कहा, अरे ये तूने क्या कर दिया? रोते रोते, क्योंकि उसने सोचा कि अब तो हमारे वंश में कोई बचा ही नहीं, ये 5 थे। रोते रोते सिंहासन से नीचे गिर पड़े और दुर्योधन का प्राणांत हो। सोचिए, जिसके 5 पुत्र मृत्यु की गति को प्राप्त हो गए, उसकी क्या दशा हो? कुरही की भांति क्रंदन कर रही है। द्रौपदी रो रही है और कह रही है, दुष्ट अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था आखिर मेरे पुत्रों ने? सब लोग कहने लगे, ऊंच निवास नीच करतूती, गुरु का पुत्र होकर ये क्या करें बताओ अश्वत्थामा के साथ? उसको कैसे मारे? सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। द्रौपदी से पूछा गया तो द्रौपदी ने कहा, मारो मत, मेरे तो 5 पुत्र गए, ये दशा है। माँ गौतमी का तो एक ही पुत्र है, उनका क्या हो? अर्जुन ने सोचा, इनके मन में करुणा आ गई, और राजनीति में करुणा का स्थान नहीं होता है, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। अश्वत्थामा को पकड़ने दौड़ा है अर्जुन। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। दौड़ा दौड़ा आया अर्जुन, कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा कि कृष्ण कुछ करो, वरना ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। कृष्ण ने कहा, विष का उपाय, विष की औषधि विष ही होता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों आपस में टकराकर शांत हो गए। अर्जुन दौड़ कर गया, अश्वत्थामा के बाल पकड़कर खींच कर लाए। कृष्ण से पूछा तो कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, चाहे उसने कोई कर्म किया, और बालकों का हत्यारी कोई भी हो, बालकों का हत्यारा उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसे मारो भी और इसे छोड़ो भी, इसे छोड़ो भी मत और इसे मारो भी मत। पूर्ण सभा में सन्नाटा छा गया कि वाह कृष्ण, तुम जैसे न्यायाधीश हो जाए तब तो हो गया काम। कृष्ण ने इशारा कर दिया। ब्राह्मण का अपमान उसकी आधे बाल, आधे मूंछ और उसकी दाढ़ी मूंडने से होता है। अश्वत्थामा के साथ भी यही किया गया। अपने अपमान को सह न सका, उसको तो सोचना चाहिए था कि मेरा कर्म जो था वो तो मृत्यु के लायक था, परंतु अश्वत्थामा ने जीवित छोड़ दिया। पर ईर्ष्या मनुष्य को मार देती है। मेरी आंख भले एक फूटे, साथ वाले की दोनों फूटनी चाहिए। ईर्ष्या मनुष्य का नाश करती है। सोचने लगा कि अब इनके मैं वंश को ऐसा कर दूंगा कि कोई पानी देने वाला भी ना बचेगा। इनके वंश में बचा ही कौन है? कौरवों के सभी मारे गए लगभग, और इसके सब मारे गए। 500 को मैंने मार दिया। अरे हाँ, मैंने सुना था उत्तरा गर्भवती है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। बैठे बैठे तीर चलाया है। उत्तरा ने जब अपनी और तीर को आते देखा तो दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर गई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत।
कृष्ण से कहने लगी कृपा करो भगवान वरना यह मुझे मार देगा। कृष्ण ने कहा कितनी दुष्ट प्रवृत्ति हो गई उस अश्वत्थामा की। और मेरे भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, 2 मिनट के लिए अंदर मन में मात्र भाव लाओ। द्रौपदी जैसे ही उत्तरा ने मन में मात्र भाव लाया कि कृष्ण एक रूप से बाहर खड़े हैं और छोटा चतुर्भुज का रूप लेकर अंदर भी प्रवेश कर गए और कह रहे हैं तुम्हें कष्ट तो नहीं है, और उस ब्रह्मास्त्र के तेज से भगवान ने उस बालक को बचाया है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह सभी दृश्य जो था यह कुंती के सामने हुआ। कुंती समझ गई, आकर कृष्ण के चरणों में लेट गई कि आज तुमने मेरे वंश को बचा लिया, हे भगवान तुमने कृपा की। कृष्ण ने कहा सुनो सुनो बुआ जी हमें भगवान बता रहे हैं। कहा कृष्ण तुम चालाकियां मेरे सामने मत करो। कहा अच्छा हम भगवान है तो सब मांगो कुछ ना कुछ। युधिष्ठिर बड़े हैं तो आकर कहा बस प्रत्येक परिस्थिति में मैं सत्य से पीछे न हटूं। भीमसेन ने कहा कि मैं ऐसे ही लोग मुझे भोजन बट कहते हैं तो खाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी स्मृति बनी रही। अर्जुन ने कहा मैंने तो भगवान आपको गुरु माना है, आपने शिष्य, बस यही भाव सदैव मेरे मन में रहे। सुभद्रा ने मांगा है कि आपके चरण पिंजरा है और मेरा मन राजहंस जाकर मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस जाए। सब ने कुछ ना कुछ मांगा परंतु कुंती शांत खड़ी। कहा बुआ जी आपने कहा भगवान है मांगिए। कहा कृष्ण क्या मांगू, सब कुछ तो है। कहा मांगिए ना। कहा अच्छा देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। कृष्ण ने कहा रे दुख कोई मांगता है, आपका जीवन पहले ही पूर्ण दुख में था। सूरसेन के घर आपका जन्म हुआ, आपका नाम प्रथा था, परंतु भोज राजा आपको ले गए। कुंती भोज राजा ले जाके कारण उन्होंने आपका नाम कुंती रख दिया। जन्म किसी घर में, पालन किसी घर में, पहले ये दुख, फिर विवाह भी ऐसे पुरुष से हुआ जो पीलिए का रोगी, और अगर सहवास की कामना लेकर पत्नी के पास जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए। एक बार पांडु अपनी मन पर काबू न रख सके और उनकी सौत माद्री के पास गए और सहवास की कामना थी तो उसी समय उनको मृत्यु की ओर प्राप्त होना पड़ा। माद्री ने कहा मैं तो इसी समय सती अवस्था की ओर प्राप्त हो जाऊंगा। इतना दुख जीवन में, फिर भी धर्मराज की प्रार्थना से युधिष्ठिर, अर्जुन की सहायता से, इंद्र की कृपा से अर्जुन और पवन देव की कृपा से भीमसेन, क्योंकि ऋषि द्वारा कुछ ऐसे मंत्र दिए गए थे, और अपनी सौत माद्री के लिए अश्वनी कुमार से नकुल और सहदेव को मांगा है। और फिर पांचों पुत्रों को 100 कौरव हर समय मारने के लिए तैयार रहते और आपको अब भी दुख चाहिए। कहा कृष्ण मैं जानबूझकर दुख मांगती हूं क्योंकि दुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल हरि नाम जाए। ऐसे सुख का लेकर क्या करूं जिसके आने से कृष्ण तुम चले जाओ, तुम्हारी याद चली जाए। उस दुख का बार बार धन्यवाद है जो आता है और अपने साथ ही पीछे तुम्हारी याद लेकर आता है। विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपद, विपद स्मृति नारायण संपद स्मृति नारायण। कि वो दुख दुख नहीं है और वो सुख सुख नहीं है। दुख का मतलब तुम्हें भूल जाना है और सुख का मतलब तुम्हारी स्मृति बने रहना है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन। कृष्ण ने कहा नहीं मैया मैं आपको दुख नहीं दे सकता। कृष्ण वहां से रात्रि भर बैठकर कृष्ण ने युधिष्ठिर को संदेश दिया, पर उसकी नजर में, युधिष्ठिर की नजर में कृष्ण छोटे हैं तो समझ नहीं आया, तो लेकर गए उनको अगली सुबह भीष्म पितामह के पास, जो 54 दिवस से आज सरसैया पर पड़े हैं। अर्जुन के मारे 3 से एक रक्त का कतरा बूंद उनके निकले जा रहे हैं। कृष्ण को आते देख मन के नेत्रों से प्रणाम किया और कहा बाबा अब ये 5 विश्व के राजा हैं,
इनको उपदेश दीजिए। कहा कृष्ण तुम्हारी यही तो अदा अच्छी है, खुद स्वयं ज्ञानी और उपदेश मुझे कह रहे हो करने को। चलो तुमने कहा है तो जरूर करूंगा। भीष्म पितामह ने उपदेश कहते हैं और कहते हैं देखो मुख्य बात, जितना हो सके अब तुम राजा बन गए हो तो सबसे प्रथम अपने प्रजा की रक्षा करना। राजधर्मान प्रजा बलिष्ठो करता, प्रजा की रक्षा करना। शरण में शत्रु भी चला आए तो उसे माफ कर देना, और अपने सामने कभी कोई बुरा कर्म होते मत देखना। ये बात जैसे ही बोले कि द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंस पड़ी। तब भीष्म पितामह ने कहा अरे कुलवती नारी ऐसे ही नहीं हंसती, तुम्हारी हंसी का कारण। का क्षमा कीजिएगा बाबा, कहा नहीं कारण बताओ। का आज बड़ा आप ज्ञान की बात बतला रहे हो कि आंखों के सामने बुरा कर्म होते मत देखो, और अगर आंखों के सामने बुरा कर्म हो तो वहां से निकल जाओ। आप उस दिन कहां चले गए थे जब दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था? वो तो मेरे गोपाल, मेरे नारायण, मेरे कृष्ण की कृपा, मेरे गोविंद की कृपा थी जो मुझे निर्वस्त्र होने से बचा लिया। आज भीष्म पितामह बिलख बिलख कर रो पड़े। कहा देवी उस समय मैं दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाता था, और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसे बोले वाणी। उसका दुष्ट अन्न खाकर मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई, पर आज अर्जुन का लगा एक एक तीर मुझे वह कष्ट दे रहा है। सारा वह रक्त निकल चुका है, अब मैं शुद्ध हो चुका। उपदेश देकर कहा अब सब किनारे हो जाओ, बस कृष्ण को देखना है। कहा बाबा को इच्छा। कहा कृष्ण बस वो दृश्य दिखा दो जब तुमने कहा था कि मैं संपूर्ण युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने कहा था आज ही जो हर ही शस्त्र न गाहूं तो लाजो गंगा शांतनु को सूत न कहा। जब मैं अर्जुन पर बाणों की निरंतर बौछार कर रहा था, अर्जुन के मुकुट भी गिरने लगा, उसके हाथों से लगे, उसके हार इत्यादि सब गिरने लगे, और वह अपने आप को न संभाल सका तो कृष्ण तुम नीचे उतरे, और एक रथ का चक्का पर एक पहिया पड़ा था जिसे उठाकर मेरी ओर दौड़ पड़े। बस वही दृश्य दिखा था। देहांत काली तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ गीत तन नाथ तागो, गोविंद दामोदर माधवी। कृष्ण का दर्शन करते करते, जबकि वर्णन यह भी आता है कि जब तक न चाहे भीष्म को इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त था, परंतु वर्णन आता है कि एक जन्म में उन्होंने, राजा थे, हाथी के ऊपर बैठे चल रहे थे, सामने तीर चलाया, वह तीर जाकर लगा एक गिलहरी की। हाथी ने वह उठाकर तीर उन्हें दिया, उन्होंने उस गिलहरी का फेंका जो जाकर एक कांटों के वृक्ष में पड़ी, या कांटों के पौधों में पड़ी, या कांटों के स्थान में पड़ी, और 14 दिवस तक वह जीवित रही थी। उसके भी रक्त कन कन कतरा करके निकला। शायद उसी का यह आज परिणाम था। कृष्ण को देखते देखते भीष्म ने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग किया है। पांडवों ने उनकी अंत्येष्टि की और पुनः पधारे हैं। कृष्ण अपने अर्जुन के साथ में पुनः आज्ञा मांगकर द्वारका गए हैं। आज सूचना मिली कि जिसकी उन्होंने रक्षा की थी उसने जन्म ले लिया है। मेरे भगवान पधारे हैं सौभद्रा के पौत्र के लिए, हाथ में आज छोच कुर्ता टोपी इत्यादि लेकर। पर ऐसा विचित्र बालक की जैसे ही जन्म लिया बैठ गया और चारों ओर देख रहा है कि जिसने मेरी रक्षा की वो इन सब में कहा है। नाम विष्णु रात था परंतु परीक्षण करते करते उत्पन्न हुआ, इसलिए नाम हो गया परिरक्षित परीक्षित। मेरे भगवान ने किसी की गोद में जाकर हंसता नहीं, जैसे ही मेरी भगवान की गोद में गया कि बिलख बिलख कर हंसने लगा है। मेरे भगवान पुनः वहां कार्य करके आज द्वारका पधारा। बहुत समय उपरांत अर्जुन आया। युधिष्ठिर जी ने कहा तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता, तुम्हें गए कितने समय बीत गए, इतने समय बाद तुम आए हो, कहां थे अब तक, कहां थे तुम्हारा ध्यान।
और अर्जुन, तुम्हारे यह चेहरे से ऐश्वर्य नूर कहां गायब है? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, शिथिल क्यों पड़े हुए हो? ऐसा 3 ही अवस्था में होता है। गौ की हत्या गलती से भी हो जाए, परागम्य स्त्री का संग, या फिर जिसके बिना आपने एक क्षण भी रहने की कामना न की हो, इच्छा न की हो, वो अगर आपसे दूर जाने लगे या वो आपसे दूर चला जाए, तो अर्जुन उस व्यक्ति का यह हाल होता है कि वो जीवित तो होता है, परंतु जीवित वो मुर्दे के समान होता है। कहा यही हुआ है, जिस कृष्ण के बिना हमने रहने की एक क्षण भी कल्पना नहीं की, वो कृष्ण आज हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह सुना कि पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। कहा इतने समय बाद आए अप्रिय समाचार लेकर, कृष्ण के बिना हमने जीवन की कल्पना नहीं की थी। उस छोटे से बालक का राज तिलक किया है परीक्षित को। 3 बातें बतलाई है, जितना हो सके दान करना, शरण में आए शत्रु की रक्षा करना, माफ कर देना उसे, अतिथि का सत्कार, और 5 पांडवों सहित द्रौपदी स्वर्ग की ओर चले हैं। द्रौपदी का पतन हुआ। धीरे धीरे 5 में से सशरीर केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग की ओर पहुंचे। एक क्षण के लिए उन्हें भी नरक का दर्शन करना पड़ा। उनके साथ एक श्वान भी गया। परीक्षित राज करने लगे, बड़े अच्छे से राज्य को संभाला है। आनंद से जाकर संतों की सेवा भी करते हैं। सभी निर्भीक विचरण करते हैं उनके यहाँ, किसी को कोई कष्ट नहीं है किसी प्रकार का। अच्छे से राज्य पाठ कार्य को संभाल कर रखा है परीक्षित ने। अच्छे से अपने राज्य को चलाते हैं। ऐसे तो उनको सेवा करने कौन दे, तो छुप छुप कर जाते हैं और संतों की सेवा करके आते हैं। आज परीक्षित ने सोचा कि लगभग जीवन व्यतीत हो चुका है, जाकर देखो मेरे खजाने में क्या क्या है। खजाने में देखने में गए तो वहां उन्हें एक मुकुट पसंद आ गया।